लोकतंत्र के महापर्व पर केंद्रित हमारे इस खास कार्यक्रम आपका वोट आपकी सरकार के दूसरे अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजीव शर्मा। जैसा कि श्रोताओं आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। मतदान सभी जगह शांतिपूर्ण रहा। इस चरण में 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 88 संसदीय सीटों पर मतदान हुआ। इनमें केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8, हमारे अपने प्रदेश की 6, असम और बिहार की 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 और मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर में 1-1 सीट के लिए वोट डाले गए। यदि हम अपने प्रदेश की बात करें तो यहाँ 6 लोकसभा सीटों टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, रीवा, सतना और होशंगाबाद में मतदान हुआ। सभी जगह मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। ये सीटें 6 जिलों की 47 विधानसभाओं में फैली हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले चरण में उम्मीद से कम मतदान हुआ था, इसलिए इस चरण में चुनाव आयोग अतिरिक्त सावधानी बरत रहा है। आयोग ने विवाह समारोह वाले परिवारों को बिना लाइन में लगे मतदान करने की सुविधा दी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने भी आम लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। दूसरे चरण की 6 लोकसभा सीटों के लिए 80 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें 75 पुरुष, 4 महिलाएं और 1 उम्मीदवार थर्ड जेंडर से है, जो लोकसभा क्षेत्र दमोह से मैदान में है। उम्मीदवारों की बात करें तो टीकमगढ़ में 7, दमोह में 14, खजुराहो में 14, सतना में 19, रीवा में 14 और होशंगाबाद में 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। सबसे अधिक 19 उम्मीदवार सतना में और सबसे कम 7 प्रत्याशी टीकमगढ़ में थे। इस चरण के कुछ खास उम्मीदवारों की बात करें तो टीकमगढ़ से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, खजुराहो से भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, सतना से सांसद गणेश सिंह, रीवा से सांसद जनार्दन मिश्रा और होशंगाबाद से संजय शर्मा शामिल हैं। आइए अब हमारी संवाददाता आरती श्रीवास्तव से सुनते हैं रीवा में कैसा रहा मतदान। रीवा लोकसभा क्षेत्र में मतदान को लेकर सुबह से ही विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी रहीं। मतदान को लेकर महिला, पुरुष, बुजुर्ग एवं युवाओं में जमकर उत्साह रहा। पहली बार मतदान करने वाले युवा भी मतदान के बाद प्रसन्न नजर आए और उन्होंने कहा कि मतदान कर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने मतदाताओं को धूप से बचाने के लिए केंद्रों पर टेंट की व्यवस्था बनाई ताकि उन्हें धूप से बचाया जा सके, उन्हें लाइन में लगने में कोई भी परेशानी न हो। इसके अलावा ठंडे पेयजल की व्यवस्था भी मतदान केंद्रों में की गई थी। मॉडल मतदान केंद्रों में शिशुओं के लिए पालना घर की व्यवस्था की गई थी। इस बार यहां पर कुल 14 प्रत्याशी चुनावी समर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनके भाग्य का फैसला मतदाताओं ने आज ईवीएम में कैद कर दिया है। बहरहाल आपको बता दें कि रीवा में 18,52,000 से अधिक मतदाता हैं, जिनमें 9,66,936 पुरुष, 8,85,176 महिला मतदाता तथा 14 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। मतदान के लिए कुल 2014 मतदान केंद्र बनाए गए थे। 435 मिक्स मतदान केंद्र बनाए गए। जिले भर में 143 मतदान केंद्र पिंक बूथ बनाए गए थे। सभी मतदान केंद्रों पर 1422 कैमरों के जरिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। रीवा लोकसभा क्षेत्र में 16 आदर्श मतदान केंद्र तथा 2 दिव्यांगों द्वारा संचालित मतदान केंद्र भी बनाए गए थे, जिसमें पीठासीन अधिकारी सहित मतदान दल के सभी सदस्य दिव्यांग कर्मचारी थे। रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव। रीवा के पड़ोस में ही सतना भी एक अहम सीट है और यहाँ आज वोट डाले गए हैं, तो यहाँ का हाल बता रहे हैं लाल बहादुर तिवारी। लोकसभा चुनाव के लिए सतना और मैहर जिले के 1950 मतदान केंद्रों में आज 17,08,823 मतदाता, जिनमें 8,92,427 पुरुष और 8,12,827 महिला मतदाता हैं। इन मतदान केंद्रों में आज सुबह से ही बड़े बुजुर्ग, युवा और महिला मतदाता कतारबद्ध होकर बड़े उमंग उत्साह के साथ मतदान कर रहे थे। जिले के सभी 70 आदर्श मतदान केंद्रों पर 280 महिलाओं को मतदान कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आदर्श मतदान केंद्रों में विशेष सजावट के साथ सोफे, ठंडे पानी की व्यवस्था, सेल्फी पॉइंट, बच्चों के लिए झूले, फिसल पट्टी मतदाताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिले के मतदान केंद्रों में मतदाताओं का उत्साह देखते हुए ऐसा लगता था कि इस लोकतंत्र के महापर्व पर गर्मी का असर बेअसर है और जिले के सभी मतदान केंद्रों में शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष मतदान संपन्न हुआ। आकाशवाणी समाचार के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। दूसरे चरण के 6 संसदीय क्षेत्रों में कुल 1,11,62,460 मतदाताओं के लिए
12,828 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इनमें 6 सहायक मतदान केंद्र भी शामिल थे। मतदाताओं में करीब 58,32,000 पुरुष, 53,29,000 महिलाएं और 155 मतदाता थर्ड जेंडर के थे। इस चरण में 28 से 29 साल के करीब 30 लाख मतदाताओं की भूमिका अहम मानी जा रही है। आइए अब चलते हैं होशंगाबाद, जहां से हमारे संवाददाता तनुज तिवारी जुड़ रहे हैं मतदान के ताजा हाल और अन्य जानकारियों के साथ। जी तनुज। आज नर्मदापुरम जिले में हुए दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। इस बार 12 उम्मीदवार चुनावी समर में है, लेकिन इस संसदीय क्षेत्र में मुख्य टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच ही रही। जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा, इसका फैसला 4 जून को आने वाले परिणाम से होगा। बहरहाल भीषण गर्मी के बावजूद नर्मदापुरम नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र के लिए अपने पसंद का प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदाताओं ने अपना बहुमूल्य मत देकर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिले में इस बार मतदाताओं की संख्या 18,55,692 रही, जिनमें पुरुष मतदाता 9,56,000, महिला मतदाता 8,95,000 के करीब और थर्ड जेंडर 53 शामिल हैं। वहीं जिले भर में बनाए गए 2,203 मतदान केंद्रों में से 297 संवेदनशील मतदान केंद्रों में आर्म्स फोर्स के जवानों की तैनाती की गई। इसके अलावा मतदान में सबसे अहम बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए एक और जहां उन्हें घर से लाने और वापस भेजने के लिए वाहन सुविधा दी गई, वहीं बगैर लाइन में लगे मतदान करने जैसी विशेष व्यवस्था मुहैया कराई गई। इसी प्रकार यहां बनाए गए 207 पिंक बूथों में महिला कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई, जहां मतदाताओं ने मतदान किया और निर्वाचन कार्यालय की व्यवस्थाओं की सराहना की। इस दौरान जिला और निर्वाचन आयोग ने भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने पुख्ता इंतजाम किए थे। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से चुनाव को स्वतंत्र, पारदर्शी और शांतिपूर्ण कराने के लिए पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों की निगरानी रही, जबकि तेज गर्मी को देखते हुए सभी मतदान केंद्रों पर टेंट लगाए गए, साथ ही पानी तथा कूलर की व्यवस्था की गई। नर्मदापुरम से मैं तनुज तिवारी। मतदान का दायित्व 50,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने निभाया। दूसरे चरण में 1,136 मतदान केंद्र महिला मतदान कर्मियों द्वारा संचालित किए गए, जबकि 498 आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए थे। इसके अलावा 32 मतदान केंद्र ऐसे भी थे जिनका संचालन दिव्यांग मतदान कर्मियों ने किया। इस चरण में 14,778 बैलेट यूनिट और 12,828 कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट का इस्तेमाल हुआ। अब बारी है टीकमगढ़ की। यहाँ से जानते हैं भवन जैन क्या बता रहे हैं मतदान के बारे में। टीकमगढ़ लोकसभा सीट के लिए टीकमगढ़ जिले में आज मतदान शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो गया। मतदान के प्रति लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखा गया। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। खास बात यह रही कि पहली बार मतदान करने पहुंचे युवा मतदाता मतदान के प्रति काफ़ी उत्साहित दिखे। निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर शीतल पेयजल और छायादान की व्यवस्था की थी तथा दिव्यांग मतदाताओं के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने पर उनके घर से मतदान केंद्र तक ले जाने की व्यवस्था शासकीय वाहन से की गई थी। जिले में कुल 7,45,567 मतदाताओं की संख्या है। इनमें 3,67,231 पुरुष, 3,36,326 महिला और 549 बुजुर्ग मतदाताओं के अलावा 17,220 युवा मतदाता हैं। मतदान के लिए जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र टीकमगढ़, खरगापुर और जतारा में कुल 808 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इन मतदान केंद्रों पर 127 माइक्रो ऑब्जर्वर एवं सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए थे। इसके साथ ही 485 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया की वेबकास्टिंग एवं 121 मतदान केंद्रों के बाहरी क्षेत्रों पर वेबकास्टिंग से निगरानी रखी गई। मतदान समाप्ति के बाद शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ईवीएम मशीनें जमा कराई जाएंगी। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। ईवीएम मशीनें जमा करने का सिलसिला देर रात तक चलेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए टीकमगढ़ से भवन जैन। इस चरण में क्रिटिकल मतदान केंद्रों की संख्या 2,865 थी। शांतिपूर्ण मतदान के लिए 53,742 व्यक्तियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। इन क्षेत्रों में 61,119 लाइसेंसी हथियार जमा कराए गए। 6 लोकसभा क्षेत्रों के 8,524 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग एवं सीसीटीवी के माध्यम से सतत निगरानी भी रखी गई। आइए अब चलते हैं खजुराहो और सुनील कुमार पांडे से जानते हैं वहां का हाल।
प्रदेश की बहुचर्चित खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के लिए आज मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। सुबह सुबह मतदान एजेंटों की उपस्थिति में मार्क पोल के साथ ही 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था। सुबह से ही महिला पुरुषों की लंबी लंबी कतारें केंद्रों पर देखने को मिली। खजुराहो संसदीय क्षेत्र में कुल 19,83,665 मतदाता थे, जिनमें 10,39,999 पुरुष एवं 9,43,434 महिलाएं और अन्य मतदाता शामिल हैं। इनके लिए पन्ना जिले में 901, कटनी जिले में 864 एवं छतरपुर जिले में 528 मतदान केंद्र बनाए गए थे। सभी केंद्रों पर मतदाताओं के लिए छाया पानी इत्यादि की व्यापक व्यवस्थाएं भी की गई थीं। दिव्यांग वृद्ध मतदाताओं के लिए रैंप और ट्राईसाइकिल रखे गए थे ताकि उन्हें मतदान करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कुछ पिंक बूथ भी बनाए गए थे, जिन्हें आकर्षक तरीके से सजाया गया था। खजुराहो लोकसभा छतरपुर, पन्ना एवं कटनी जिलों को मिलाकर बनी है, जिसमें छतरपुर जिले की 2, चंदला एवं राजनगर, पन्ना जिले की 3, पन्ना, पवई और गुनौर एवं कटनी जिले की 3 विधानसभाएं बहोरीबंद, विजय राघवगढ़ एवं मुड़वारा शामिल है। इन सभी में आज शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हो गया है। छतरपुर से सुनील पांडे। खजुराहो के बाद बारी है इस दौर की अंतिम सीट दमोह की। वहां का हाल बता रहे हैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन। दमोह लोकसभा सीट के लिए दमोह जिले सहित संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र में मतदान के प्रति लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखा गया। मतदान केंद्रों पर सुबह से लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। खास बात यह रही कि पहली बार मतदान करने पहुंचे मतदाता मतदान के प्रति काफी उत्साहित दिखे। निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर शीतल पेयजल और छायादान की व्यवस्था की थी तथा दिव्यांग मतदाताओं के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने पर उनके घर से मतदान केंद्र तक लाने ले जाने की व्यवस्था शासकीय वाहन से की गई थी। दमोह लोकसभा क्षेत्र में 19,25,995 कुल मतदाता हैं, जिसमें 10,08,755 पुरुष और 91,06,542 महिलाएं और 17 अन्य मतदाता शामिल हैं। दमोह जिले की चारों विधानसभा दमोह, पथरिया, हटा और जबेरा की बात करें तो जिले में 9.5 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिसमें 14,000 नए वोटर जोड़े गए हैं, जिनमें 5,840 पुरुष और 7,240 महिलाएं शामिल हैं। दमोह लोकसभा में 2,285 मतदान केंद्रों पर आज मतदान हुआ, जिसमें 364 मतदान केंद्र संवेदनशील थे, जिन पर कड़ी निगरानी और सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। 105 पिंक, 81 आदर्श और 11 दिव्यांग मतदान केंद्रों पर आज वोट डाले गए। पूरी मतदान प्रक्रिया 10,600 मतदान दलों ने संचालित की। दमोह से मैं अनिल जैन। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के बाद से पुलिस और अन्य इन्फोर्समेंट एजेंसियों द्वारा 25 अप्रैल तक प्रदेश में 20 करोड़ 73 लाख रुपए नकद राशि सहित 247 करोड़ 57 लाख रुपए की विभिन्न सामग्री जब्त की गई है। खास बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में महज 85 करोड़ 12 लाख रुपए मूल्य की विभिन्न सामग्रियां जब्त की गई थीं। अब तक बरामद सामग्री में 23,19,000 लीटर से अधिक अवैध शराब भी है, जिसका मूल्य करीब 34 करोड़ 33 लाख रुपए है। इसी तरह 22 करोड़ 30 लाख रुपए मूल्य के ड्रग्स और 11 करोड़ 74 लाख रुपए मूल्य की कीमती धातुएं भी जब्त की गई हैं। साथ ही 158 करोड़ रुपए की अन्य मूल्यवान सामग्रियां भी मिली हैं। आपका वोट आपकी सरकार कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।